पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सभी स्टूडेंट करेंगे। बताओ, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं बताएंगे सारे के सारे स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन करना है जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित है। देखिए, जिस प्रकार प्रतिरोध का संबंध ओम से दिया गया, ठीक उसी प्रकार इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। जिस प्रकार इसमें रिलेशनशिप है, ठीक उसी प्रकार हमको चार ऑप्शन में देखना है। बताओ भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे। बन का सी, बन का डी दे रहे हैं। इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके शब्दों और व्यवहार से होती है। बिल्कुल राइट बात होती है और सिंगर जी ने बिल्कुल राइट बात ही कही है, क्योंकि इंसान के चेहरा होता है, चेहरा सभी को पता होगा किसी का किस टाइप से चेहरा, किस टाइप से, ये ईश्वरी की कुदरती होती है। लेकिन इंसान जो अपना व्यवहार यहाँ बोलचाल सीखता है, इससे इंसान की इंसानियत पता चलती है। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन अब बनका डी दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सी भी दे रहे हैं और सी और डी, सी डी दे रहे हैं आप लोग। तो सी और डी, चंद्रशेखर भी दे रहे हैं सी। चलिए भाई देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए भाई, प्रतिरोध का जो इकाई होती है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? बताओ भाई, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो ओम होती है, यानी यूनिट कह सकते हैं या इकाई कह सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार लंबाई की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। लंबाई की यूनिट क्या होती है भाई? मीटर होती है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, प्रतिरोध का जो यूनिट कहें या इकाई कहें वो ओम होता है। ठीक उसी प्रकार लंबाई की यूनिट या इकाई मीटर होती है। आप लोग सी आंसर दे रहे हैं, तो ये यूनिट नहीं होती है, ये नापा जाता है। ठीक है, तापमान थर्मामीटर में नापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चार शब्दों में से तीन शब्द किसी एक प्रकार समान है और एक असमान है। असमान शब्द का चयन करना है, यानी आपको क्लासिफिकेशन कहें या वर्गीकरण से क्वेश्चन दिया गया है और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रेलवे में पूछा जाता है और एसएससी में भी पूछा जाता है। एसएससी का कोई भी ग्रेड ले लीजिए, सभी में पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल हुआ, एसएससी जीडी वगैरह किसी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी में पूछा जाता है, और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह सभी में पूछा जाता है। यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से। ठीक है, तो हास्यपूर्ण दिया गया, मजाकिया दिया गया, मस्करा दिया गया और प्रसन्नचित्त दिया गया। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? आप लोगों के कमेंट में देखते हैं, कमेंट आप लोगों के क्या कह रहे हैं। और हमारे साथ विनोद जी आ चुके हैं। विनोद जी, भैया जी, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए भाई, प्लीज कृपया करके आप लोग क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करो। क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, 2 का ए होगा या 2 का बी होगा, इस टाइप से डाल दिया करो। 2 का सी होगा, कुछ भी है। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन डालते हैं तो हमें पता भी रहता है आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और ऐसे डी बी सी करते रहेंगे तो हमें भी पता नहीं रहेगा आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। चलिए भाई, तो देखिए आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? डी डी डी, काफी स्टूडेंट दे रहे हैं। डी 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 दे रहे हैं। चलिए भाई, देखिए डी दे रहे हो आप लोग, बिल्कुल ही गलत आंसर दे रहे हो भाई, बिल्कुल ही गलत आंसर दे रहे हो। प्रसन्नचित्त दे रहे हो आप लोग, जो कि ये गलत है भाई, गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्यों है? देखिए, हास्यपूर्ण और मजाकिया, हास्यपूर्ण मजाकिया एक प्रकार कह सकते हैं, एक ही शब्द है, यानी सिनोनिम कह सकते हैं। प्रसन्नचित्त, ये भी आपका प्रसन्नचित्त क्या है? जब खुश होगे तो आप प्रसन्न रहोगे। मजाकिया जो इंसान होता है, ठीक है, तो वो प्रसन्नचित्त रहता है। ठीक है, मस्करा जो होता है, मस्करा, ये मस्करा जो होता है ये राइट आंसर होगा। मस्करा किसको कहते हैं? मस्करा कहते हैं नकलची को। किसको कहते हैं भाई? नकलची को कहा जाता है मस्करा। नकलची को क्या कहा जाता है? तो मस्करा कहा जाता है। नकलची को भाई मस्करा कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। ठीक है, मस्करा जो होता है ये नकलची होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसको कहते हैं नकलची। इसको क्या कहते हैं? नकलची कहा जाता है। तो राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3, और अब आपको डाइस यानी
पासे से क्वेश्चन दिया गया, एक ही पासे के तीन अलग अलग आकृतियां स्थिति दिखाई गई हैं। तो फलक जिस फलक में 4 है उसके विपरीत फलक में कौन सा आएगा, ये आपको बताना है, यानी 4 के विपरीत क्या रहने वाला है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने आपको कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। सिंगर जी सी, सी होगा फिर। हाँ विनोद जी, सी सी राइट। हाँ, और हमारे साथ कौन आ चुके? जसवीर सिंह जी आ चुके। जसवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। श्याम सिंह आ चुके। श्याम सिंह भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। डेली क्लास में आइए। क्लास में आपको 8 PM पे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होती है और आपकी 9 बजे तक चलती है, यानी 1 घंटे की क्लास रहती है जिसमें मैथ और रीजनिंग कराई जाती है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए, एक आपको पासा ये दिया गया और दूसरा पासा ये दिया गया, तीसरा पासा ये दिया गया। आपको 4 के विपरीत पूछ रहा है, 4 के विपरीत। आप देख लीजिए, इन दोनों में तो 4 है ही नहीं, हमसे पूछा जा रहा है 4 के विपरीत। तो इन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 5 मिलेगा। क्या भाई मिल जाएगा? 5 मिलेगा। और इसके बाद क्या करना होता है? क्लॉक वाइज घूमना होता है। क्लॉक वाइज घूमेंगे और यहाँ भी हम लोग क्लॉक वाइज घूम जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, मैं पासा नंबर 2 ले रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले 5 कॉमन मिला। जो कॉमन मिलता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद क्लॉक वाइज घूमेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। और 2 के बाद क्या मिल जाएगा भाई? 6 मिल जाएगा। राइट, यहाँ भी हम लोग क्लॉक वाइज घूम जाएंगे। सबसे पहले 5 5 कॉमन मिल गया था, 5 रख लिया। अब क्लॉक वाइज घूमे में 5 के बाद क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और 1 के बाद क्या आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। अब देखिए, विपरीत की बात करेंगे तो 6 के विपरीत 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 1 होगा और 1 के विपरीत 2 हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या रहेगा? जो हमको दिखता नहीं है वो हो जाता है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया? देखिए, 1 4 2 6 है। और यहाँ 5 के विपरीत की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 के विपरीत की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 4 के विपरीत, तो हमको 4 के विपरीत निकालना है। और यानी 4 के विपरीत क्या रहेगा? 6। क्या रहेगा भाई? 6 रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th क्वेश्चन करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ भाई, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है। 116 दिया गया, 128, 146 दिया गया, 146 के बाद 170 दिया गया, 200 दिया गया। इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, फिल करना है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? सारे स्टूडेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नीरज सिंह 6 राइट आंसर था। श्याम सिंह जी, करिए इस क्वेश्चन को। सर जी, कल गुजरात गुजरात लाइव प्रोग्राम मेरा नाइट में 9 बजे से 10 को है। अच्छा जी, तो मैं जरूर जुड़ूंगा। सिंगर जी, आप लिंक भेज दीजिए। ठीक है सिंगर जी, कल आप लिंक भेजना, मैं जरूर जुड़ूंगा। आपका लाइव देखूंगा प्रोग्राम, कैसा क्या आपका प्रोग्राम है। और जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सारे स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है सिंगर जी, आप लिंक भेजिएगा। ठीक है, एक ग्रुप बना लेते हैं, हम लोग अपना एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, एक ग्रुप भी बना लेंगे जिसमें कोई वैसी महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो लिंक शेयर कर दिया करेंगे, सभी लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए भाई श्याम सिंह जी, 236 क्वेश्चन करेंगे। 236 दे रहे हैं आप लोग आंसर। देखते हैं भाई, 116 है, 116 से हमको कहाँ पहुंचना है? 128। देखिए, प्लस कितना करना पड़ेगा? तो भाई 12 प्लस करना पड़ेगा। कितना? 12। 128 से 146 जाएंगे तो हमको कितना प्लस करना पड़ेगा? 18 प्लस करना पड़ेगा भाई, 18 प्लस करना पड़ जाएगा। 146 से जाना है 170, 170 जाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा भाई? 146 और 4 हो जाएगा 50, यानी और 50 20 70, यानी हमको 24 प्लस करना होगा। 24 प्लस करना होगा। इसके बाद 170 से 200 जाना है, यानी हमको कितना प्लस करना पड़ेगा भाई? 30 प्लस करना पड़ेगा। अब देखेंगे भाई, नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट देखेंगे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट 12 से क्या हुआ? 18, यानी प्लस क्या हुआ है? 6। 12 से 18 प्लस 6 हुआ। 18 से क्या हुआ है? 24, 24 यानी प्लस 6। 24 से क्या हुआ है? 30 हुआ है, यानी प्लस 6।
+6 ऐड हो रहा है तो भाई यहाँ भी +6 ऐड कर दीजिए, यहाँ भी +6 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 30 और 6 36, 30 और 6 36 ऐड करना पड़ेगा। 200 दिया गया है, 30 और 36 कितना हो जाएगा, तो 236 हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा भाई, बताओ। ऑप्शन नंबर 236 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या फिल करना होगा, 236, क्या भाई फिल करना होगा, 236 फिल करना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ए विल बी द राइट आंसर, जो कि 90% स्टूडेंट ने राइट ही आंसर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है। बताओ भाई, उस आकृति का चयन करना है जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई यानी सन्निहित है। इस 4 ऑप्शन में आपको ये देखना है कि ये वाली आकृति किसमें सन्निहित है, ये बताना है। ऑप्शन ए में सन्निहित है, या ऑप्शन बी में, या ऑप्शन सी में, या ऑप्शन डी में। लेकिन इस आकृति को घुमाया नहीं जाएगा भाई, घुमाने को नहीं कहा जाता। जब भी क्वेश्चन में ऐसी ही आकृति आती है और घुमाने को ना बोला जाए तो नहीं घुमाएंगे, घुमाने को बोला जाए घुमा के रख लीजिए तो रखेंगे। पहली बात, ऐसा आता नहीं, ठीक है। तो आपको ये आकृति घुमाना नहीं। अब देखिए इन 4 ऑप्शन में से किसमें सन्निहित है, बताओ किसमें समाहित है ये आकृति, ये बताना है। बताओ भाई सारे स्टूडेंट। हम्म, बताइए भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या राइट आंसर रहेगा, बताओ। बताओ भाई क्या राइट आंसर रहेगा। बताओ भाई क्या राइट आंसर, ई ई 6+ होगा सर, 236। भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, 236 आप लोग दे रहे हैं पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर, इसका करिए भाई। 5 का भाई, 5 का ए। चलिए भाई देखते हैं, देखिए भाई, ये आकृति है, ये आकृति देखना है किसमें सन्निहित है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे, ऑप्शन ए में देखेंगे तो देखिए भाई, सबसे पहले आपका ये वर्ग है, क्या है भाई, वर्ग है, वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग आपका ये रहा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखिए, आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपको, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये, फिर आपको ये देखना है, ठीक है जी। तो ये देखिए ये, ठीक है। और ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, जो कि 90% स्टूडेंट ने इस आंसर का राइट ही आंसर किया था। चलो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ भाई। निम्नलिखित 4 संख्याएं और दी गई हैं युग्मों में से, और युग्म किसी प्रकार एक समान है और एक युग्म असमान है, असमान संख्या युग्म का चयन की करना है। बताओ भाई, 4 15 दिया गया, 6 35 दिया गया, और इसके बाद 7 46 दिया गया, और 9 80 दिया गया। बताओ भाई कौन सा युग्म असमान है, बताओ। उंगली बंद के मैं सुने हूँ आप सर जी, उंगली बंद के मैं सुने हूँ। सिंगर जी मैं आपकी बात को नहीं समझा हूँ, बताओ भाई, स्पष्ट रूप से बताओ ये क्या आपने लिखा, मैं समझा नहीं। और हमारे साथ कुट कुन जुड़ चुकी हैं, कुट कुन इनका नाम भी है, और कुट कुन ये दिखती भी है, बहुत ही हैंडसम एकदम सुंदर दिखती हैं। इनका नाम भी है कुट कुन, जैसा नाम वैसा इनका काम है, वैसे इनकी वेशभूषा है। बहुत ही अच्छी बात होती है, जिसका जैसा नाम होता है वैसा बनना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए भाई 6 का क्या दे रहे हो आप लोग, चलिए देखते हैं भाई। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 16, 16 मिलेगा,
16 मिलेगा, -1 करेंगे यानी 15 मिलेगा, यानी जो को हमको प्राप्त है। यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर करिए 36 हो जाएगा, -1 करेंगे 35 मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे 9 ने 81, -1 करेंगे 80 हो जाएगा। यहाँ लेकिन करेंगे स्क्वायर साथ साथ 49, 49 में से 1 घटाएंगे तो आपका 48 मिलेगा। क्या मिलेगा? 48 मिलेगा, जो कि हमें 46 दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 18 दिया गया, 17 दिया गया, 26 दिया गया, 28 दिया गया और 13 दिया गया, इसके बाद 27 दिया गया और 50 दिया गया, 11 दिया गया और इसके बाद आपको दिया गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको फिल करना है। बताओ भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? लुप्त संख्या का चयन करना है। बताओ भाई, काफी स्टूडेंट जुड़े हैं। अच्छा, डोगरी बंद के बारे में सुने हो आप सर जी? तो नहीं सुना हूँ भाई। सिंगर जी कल आप सुनाएंगे लाइव सेशन में तो मैं सुनूंगा आपका। मैं सुना नहीं हूँ भाई। कल आप सुनाना सिंगर जी, कल मैं जरूर जरूर लाइव जुड़ूंगा। ठीक है सिंगर जी। और सिंगर जी, अपना लिंक भेज दीजिएगा। कहाँ भेजोगे लेकिन लिंक आप किस में? टेलीग्राम पे आप ऐड हो तो बताओ भाई। सिंगर जी, कल आप कमेंट बॉक्स में अपना लिंक भेज भेज देना, ठीक है? इसी भी वीडियो में भेज देना। लाइव सेशन जब समाप्त हो जाए तो इसी वीडियो में भेज देना अपना लिंक। ठीक है, लाइव सेशन जब समाप्त हो जाए तब भेज देना। और या तो हम चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 18 दिया गया, 17 दिया। देखिए भाई, हमको क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है तो 18 का हाफ करिए, 18 का हाफ कर दीजिए। इसका करिए हाफ, हाफ करेंगे तो 9 आएगा। और 9 और ये 17 जोड़िए, 9 और 17 जोड़ेंगे, क्या 26 मिलेगा? यस मिलेगा। इसका भी करेंगे हाफ, इसका हाफ करेंगे तो मिलेगा 14, 14 मिलेगा। 14 और 13 प्लस करेंगे, 14 और 13 प्लस करेंगे तो 27 मिलेगा भाई। ठीक है, इसका भी करिए हाफ, इसका हाफ करेंगे और इसका हाफ करेंगे और प्लस क्या करेंगे? 11 प्लस करेंगे 11 तो हमको क्या मिल जाएगा? बताओ भाई, 25 और 11 कितना होता है? 25 10 होता है कितना? 35, एक 36 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ 36 फिल करना होगा। राइट आंसर 36 यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में लगाना है। दुर्घटना दिया गया, एम्बुलेंस दिया गया, अंधाधुंध गाड़ी चलाना दिया गया, चोट लगना दिया गया, अस्पताल दिया गया और इसके बाद उपचार दिया गया। बताओ भाई, क्या राइट आंसर रहेगा? बताओ, तर्कपूर्ण ढंग से लगाना है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए भाई, अंधाधुंध यदि गाड़ी चलाओगे, सबसे पहले तो अंधाधुंध गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा भाई? तो दुर्घटना होगी। क्या होगा भाई? दुर्घटना होगी। जब दुर्घटना होगी तो चोट लगना स्वाभाविक है। चोट लगेगी, जब चोट लगेगी तो भाई क्या एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा? एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, फिर जाओगे आप अस्पताल में। अस्पताल में जाने के बाद वहाँ आपको ट्रीटमेंट यानी उपचार मिलेगा। ये देखिए कहीं मिल रहा है 314, 256। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, ये आपको एनालॉजी से क्वेश्चन दिया गया है और एक रेशियो दिया गया, दो और समानुपात 5 रेशियो दिया गया। क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। बताओ भाई, एक का संबंध जिस प्रकार 2 से है ठीक उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक का करिए भाई क्यूब, एक का क्यूब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई? एक का क्यूब करेंगे तो हमको 1 ही मिल जाएगा। 1 ही मिलेगा तो 1 में प्लस कर दीजिए 1, प्लस कर दीजिए 1, हमको 2 मिलेगा। राइट, 2 मिलेगा। यहाँ 5 का स्क्वायर
क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या क्या हो जाएगा 25। यही जो 1 था उसको मैंने प्लस किया तो यही 5 हम प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 25 पंचा 125 होता है, 125 होता है और कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 130 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए 1 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 5, 1 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 5, राइट आंसर 130 होगा। ऑप्शन नंबर जो भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पेंसिल का संबंध स्टेशनरी से दिखाया गया, ठीक है, उसी प्रकार प्लेट्स का संबंध हमें निकालना है। तो देखिए पेंसिल का संबंध स्टेशनरी से है तो प्लेट्स का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए भाई पेंसिल का जिस प्रकार स्टेशनरी से संबंध है, ठीक उसी प्रकार जो प्लेट्स होता है वो व्यायाम यानी एक्सरसाइज से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे निम्नलिखित चार अक्षर समूह में तीन अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर का चयन करना है, बताओ भाई। तीन है समान, एक है असमान, बताओ भाई कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। सबसे पहले रख लेते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू रखिए भाई, इसकी हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी 7 और आई की क्या होती है 9, इसकी होती है 12। इन सभी को भाई क्या करते हैं तो देखिए अभी प्लेस वैल्यू इसकी भी रखते हैं 13, इसकी क्या हो जाएगी 15, इसकी हो जाएगी 17, इसकी हो जाएगी 19 और इसकी हो जाएगी भाई 21। इसकी क्या होती है 21 होती है, इसकी क्या होती है WXYZ क्या होती है तो 24, 24 होती है, नहीं 23 होती है भाई, 23, 23 होती है। इसकी होती है 25 वाई की, इसकी होती है 1, इसकी होती है 3। यहाँ देखेंगे तो यहाँ होती है 16 पी की और ये इसकी होती है 18, इसकी होती है 20, इसकी होती है 20 के बाद ये क्या होती है 23 और इसकी होती है 25। देखिए भाई क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे अब क्या इसमें हो रहा है। देखिए भाई, देखिए 3 से क्या हुआ 5 हुआ यानी +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ और यहाँ भी आपका +2 हुआ और यहाँ आपका +3 हो गया। यहाँ क्या हो गया भाई +3 हो गया, यहाँ +2 हुआ, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, ठीक है, लास्ट में +3 हुआ, राइट। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे तो देखेंगे +2 हुआ, +2 हुआ, +2, +2 और प्लस कितना है 3, कितना है भाई +2 ही है, +2 ही है। ऑप्शन नंबर 2 में 2 है जो +2 है, इसमें है +2 +3 लास्ट में है, ठीक है। इसमें देख लीजिए 21 2 23 +2 है, यहाँ भी +2 है और यहाँ भी आपका 25 से 1 है। देखिए 25 के बाद 26 होता है, 26 के बाद 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ भी आपका +2 है और 1 से 3 है, यहाँ भी आपका +2 है, यानी सभी में +2 है। यहाँ भी सभी में +2 है, ठीक, राइट। यहाँ देख लीजिए भाई +2 है, यहाँ भी +2 है और यहाँ देखिए +2 नहीं है, यहाँ आपका +3 हो रहा है और यहाँ आपका +2 हो रहा है। तो भाई देखिए कहीं गड़बड़ कर दिया क्या। 3 2 5, 5 2 7, 9 3 12, 18 2 20, 20, 20 3 23 होता है, 3 है, 3 यहाँ हो रहा है, 3 का गैप हो रहा है, बताओ भाई क्या हो रहेगा। डी ऑप्शन दे रहे हो आप लोग। 11 है तो सर जी का के का 11 है, अच्छा के का 11 है, हाँ ठीक राइट। ये बात के का 11 होता है भाई, हाँ ये के का 11 होगा, ठीक राइट है। अब +2 सभी में है। ठीक है जी, ये सिंगर जी बताने के लिए धन्यवाद। ये आपका के का होता है 11 और यहाँ आपका है +2, क्या है भाई +2, +2 है, ठीक है। सभी में +2, सभी में +2, लेकिन एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका बीच में +3 हो रहा है, 20 3 23 +3 हो रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 11 का डी, हाँ नीरज सिंह जी 11 का डी होगा। +2 हुआ है, 11 है नंबर, ठीक है राइट है जी।
अब बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 करके बताएंगे 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी दोनों सुइयों के बीच जीरो अंश का कोण बनेगा। जीरो अंश का कोण बताना है भाई। जीरो अंश का कोण कब बनेगा ये बताना आपको। बताओ भाई कब जीरो अंश का कोण बनेगा। बताइए सारे स्टूडेंट, जितने भी सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं स्टूडेंट। एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक भी कर देंगे, क्योंकि जो लाइक्स की संख्या है वो कम है, लेकिन स्टूडेंट काफ़ी जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक्स की संख्या बहुत कम है। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक्स और कमेंट से। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे सभी स्टूडेंट। चलिए भाई क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है। 8 से 9 बजे 9 बजे के बीच आपसे पूछा जा रहा है कब घड़ी के बीच जीरो अंश का कोण बनेगा। देखिए आपको फार्मूला बताया था मैंने, कई बार ये फार्मूला बताया आपको। क्या बताया भाई, इसको इधर कर देते हैं यदि आपने पढ़ लिया हो। ठीक है, देखिए भाई फार्मूला क्या बताया था। आपसे क्या पूछ रहा है कि जीरो अंश का कोण कब बनेगा, ये पूछ रहा है ना। जीरो अंश का कोण कब बनेगा। ठीक है, आपको फार्मूला बताया था 11/2 और m और -30h, ये फार्मूला बताया था। मोड का साइन ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि जब माइनस में वैल्यू आती है मोड का साइन हटाते हैं, प्लस में वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये आपका फार्मूला मैंने बताया है और इसको वैल्यू पुटअप करिए। देखिए भाई क्या हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। एम आपसे पूछा जा रहा है, एम आपसे मिनट पूछा जा रहा है कि कितने मिनट पर ये आपका जीरो अंश का कोण बनेगा, ये पूछा जा रहा है। -30 करिए, एच 8, राइट। देखिए 11/2, एम -8×3 = 24, 240, राइट। एम की वैल्यू निकालना है, मिनट की वैल्यू निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एम को निकालेंगे। एम बराबर जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एम बराबर निकालेंगे एम बराबर जब निकालेंगे क्या हो जाएगा भाई, तो 240 ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 11 जो है नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो 24 दूना 48 यानी 480 हो जाएगा। 480 ये नीचे आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 11 नीचे आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 काट दीजिए, 11 चौक 44 हो जाएगा। और 11 चौक 44 बचेगा कितना, 44 4 ही बचेगा, 40 हो जाएगा। 11 थी या 33 हो जाएगा। और इसके बाद सही बटे में आंसर दिया गया 33, 7/11 हो जाएगा। देखिए 7 रिमाइंडर बचा तो ऊपर कर दिया, रिमाइंडर जो होता है ऊपर रहता है, लास्ट में आपका ये बटे में दिया गया है 11, तो 11 रख लिया। ठीक है, तो देखिए कब आपके ये जीरो अंश का कोण बनेगा, 8:07 सही, 7/11 मिनट पर आपका ये जीरो अंश का कोण बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे और आप लोगों ने राइट ही आंसर दिया होगा। जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, दिख रहा होगा आप लोगों को। बताओ भाई, भावेश एक स्टूडेंट है या एक लड़का है, कह सकते हैं बॉयज है, अपने जैसा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, 7 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर इसके बाद 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर 7 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, अब बाईं ओर मुड़ के 12 किलोमीटर चलता है। बताओ भावेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में है। आपको दूरी भी बताना है और दिशा भी बतानी है। बताओ भाई, देखिए पूरब की ओर कितना चला भाई, पूरब सभी को पता होगा, कई बार बताया है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब की ओर कितना चला भाई, 7 किलोमीटर चला, चला दिया। 7 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। कैसा मुड़ता है भाई, दाईं ओर। अब बताइए दाईं ओर किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। कितना चलता है, तो 10 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चलता है। फिर इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर देखिए दाईं ओर मुड़ा, यानी फिर दाईं ओर मुड़ा तो इधर मुड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ कितना चला है भाई, 7 ही किलोमीटर फिर चला है, 7 ही किलोमीटर फिर चला है। ठीक, राइट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, और इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से उसने क्या किया, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा और कितना चला भाई, 12 किलोमीटर चला। कितना चला भाई, 12 किलोमीटर चला।
अब देखिए, अब वो है बताना है भावेश अपनी प्रारंभिक स्थान से, यानी इनिशियल पॉइंट उसका ये था। स्टार्ट कहाँ किया किया था, तो यहाँ से किया था। इनिशियल पॉइंट ये है और स्टॉप पॉइंट उसका ये है। स्टॉप पॉइंट की बात करेंगे, ये है, आपको बताना है दूरी कितनी है। तो देखिए भाई, ये दूरी जो है ये कितना है, 10 किलोमीटर। तो ये भी आपकी 10 हो जाएगी। 10 और 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 12 हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा, 22। और उसकी दिशा की बात करेंगे, दिशा नीचे की ओर जा रहा है, यानी दक्षिण की दिशा हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, और दिया गया निम्नलिखित आरेखों में तीन वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध ज्ञात करना है। छात्र दिया गया, बच्चे दिया गया और चिड़िया दिया गया। बताओ भाई कौन सा वेन डायग्राम रहने वाला है। सर्वोत्तम डायग्राम बताना है आपको, चार ऑप्शन में से। आपके कमेंट देखते हैं एक बार। जसवीर सिंह ये दे रहे हैं, हरिओम सर सवाल समझ में आ गया है। हाँ, समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। शाहिद खान जी, आप काफ़ी दिनों बाद क्लास अटेंड कर रहे हो। देखिए, कुमारी सोनम कह रही हैं कि शाहिद खान जी आप बहुत दिन बाद क्लास को अटेंड कर रहे हैं। देखिए, ऐसी ऐसी स्टूडेंट्स यानी छात्राएं होती हैं जो आप लोगों का ध्यान रखती हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं। और ध्यान रखना चाहिए भाई एक दूसरे का। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अवशेखर राजपूत कह रहे हैं, हरिओम जी आप किसकी तैयारी कर रहे हो। बताओ भाई, हरिओम जी किसकी तैयारी कर रहे हो। हरिओम गुप्ता जी बता दो किसकी तैयारी कर रहे हो, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विट क्वीन दे रहे हैं बीबी। रवि बघेल जी आ चुके हैं। रवि बघेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में। बताओ भाई, छात्र देखिए, छात्र बच्चे चिड़िया, छात्र और बच्चे चिड़िया। सबसे पहले मैंने वेन डायग्राम बनाया है बच्चे, चिल्ड्रंस का बनाया, यानी कह सकते हैं चिल्ड्रन कहें या बच्चे कहें, ठीक है। अब देखिए, कुछ जो होते हैं वो छात्र बच्चे भी होते हैं, कुछ जो छात्र होते हैं वो बच्चे भी हो, ये स्टूडेंट का वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद चिड़ियों के कुछ बच्चे होते हैं, चिड़ियों के भी बच्चे होते हैं, यानी ये आपका आ जाएगा बर्ड, ठीक है, बर्ड आ जाएगा। तो ये वेन डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझे होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर है कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर होगा 14 15 डाल लीजिए, ठीक है, 15 होगा। और 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। बताओ भाई, 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ये बताना है। 0 अंश का बनेगा, 10 अंश या 20 अंश या 30 अंश का बनेगा। 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए भाई, कितने अंश का कोण बनेगा, फार्मूला बताया है मैंने आपको कई बार। क्या बताया है, थीटा इक्वल टू क्या बताया है भाई, 11/2। और एम माइनस में क्या होता है, 30h। अभी इससे पहले बता चुका हूँ। मॉड का साइन ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि माइनस में वैल्यू आती है तो प्लस में हो जाती है, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या रहने वाला है, 11/2। 11/2 करेंगे, 11/2 करेंगे। एम की वैल्यू क्या है, तो 40 है। क्या है भाई, 40 है। और माइनस में क्या है, 30। एच की वैल्यू क्या है, तो 5 है। एच की वैल्यू क्या है भाई, 5 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू में 40, और माइनस में क्या हो जाएगा, 5×15 यानी 150 आ जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 और 11 दूना हो जाएगा 22। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220। 220 माइनस में 150 हो जाएगा, 220 में माइनस 150। तो थीटा इक्वल टू यानी एंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा, तो 5:40 पर कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ भाई, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करना है जो एक भिन्न है, यानी असमान है, एक विषम प्रकार है, एक विषम यानी भिन्न कह सकते हैं। बताओ भाई, ऑप्शन आपके सामने चारों ही गिवन है। मैं तैयारी कर रहा हूँ। अरे तैयारी तो कर रहे हो, सभी स्टूडेंट कर रहे हैं। बताओ भाई किसकी तैयारी कर रहे हो। एक शेर आप बीकॉन से बोल नहीं रहे हैं? ये क्या लिख देते हो भाई। एक शेर आप बीकॉन से बोल नहीं रहे।
एक सर आप बीकॉन से नहीं बोल का, पता नहीं क्या लिख देते हो। मैं तैयारी कर रहा हूँ भाई, तैयारी तो कर रहे हो सभी लोग, लेकिन किसकी तैयारी कर रहे हो ये भी बता दो। आकाश जी आ चुके हैं, आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में अन्नपूर्णा क्लासेस में। और साधना जी आ गई हैं, साधना जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में अन्नपूर्णा क्लासेस में। हेलो सिंगर, आप कैसे हैं? सिंगर जी बताओ भाई कैसे हो, बता दो। सिंगर जी का कल तो प्रोग्राम है। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन देखिए, आपको एक भिन्न छांटना है, एक अलग छांटना है। देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू रखेंगे, प्लेस वैल्यू रखेंगे, इसकी होती है 13, इसकी होती है 15 और इसकी होती है 17, इसकी होती है भाई 20। यहाँ देखेंगे 1 होती है, 3 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी एच 8 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 4 होती है, 5 होती है और 7 होती है, 19 होती है और 21 होती है, इसकी 23 होती है और इसकी 26 होती है। राइट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें देखेंगे प्लस माइनस क्या हो रहा है सभी ऑप्शन में। ठीक है जी। तो देखिए 13 से 15 हुआ यानी +2 हुआ, 15 से 17 हुआ यानी +2 हुआ, और 17 से 20 हुआ यानी +3 हुआ। क्या हुआ? +3। यहाँ देखेंगे तो +2 हुआ, और यहाँ भी आपका +2 हुआ, यहाँ आपका +3 हुआ। राइट है दोनों ऑप्शन, ठीक है, +2 +2 +3। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ में देखते हैं कौन सा राइट नहीं है। +2 यहाँ भी है, और आपका यहाँ कितना देखिए 4 से 5 हो गया, यानी आपका यहाँ पे +1 हो गया, और यहाँ आपका +2 हो गया। यही राइट आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ भी देख लीजिए +2 है, इसको भी चेक कर लीजिए +2 है, और यहाँ आपका कितना है भाई 23 3 26 +3 है। देखिए +2 और +2 +3, +2 +2 +3 आपके 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऑप्शन डी। लेकिन ऑप्शन सी जीत दिया गया, इसमें आपका +1 हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूटकेस का सामान घर में रखा जाता है, तो बताना है आपका इन 4 ऑप्शन में वैसा ही रिलेशन देखना है, जिस प्रकार सूटकेस का संबंध सामान घर से है, ठीक उसी प्रकार हमको 4 ऑप्शन में मैच करके बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वेतन क्या उधार हो जाएगा, कुर्सी फर्नीचर हो जाएगा, तैला सामान हो जाएगा, धन बैंक हो जाएगा। बताओ भाई कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। रोहित कुमार जी एक गुड इवनिंग कह रहे हैं। रोहित कुमार जी आज लेट आए आप। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए, तब 17 हो गए, कल भी आप लेट आए थे। कॉलेज भी तो जाती हूँ। और कुछ किन कह रही हैं, कॉलेज भी मास वाले सर आपका इंतज़ार करते रहते हैं। मास वाले सर इंतज़ार करते रहते हैं, किसका इंतज़ार करते हैं बताओ भाई। और अजय प्रजापति बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में अन्नपूर्णा क्लासेस में। मास वाले सर किसका इंतज़ार करते रहते हैं बताओ भाई। आपका इंतज़ार करते रहते हैं। एक गुड इवनिंग एके जी। अब आप आए हैं, 16-17 क्वेश्चन हो चुके हैं आज। चलिए भाई कोई बात नहीं सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। कर रहे हैं। बच्चों के साथ में, हाँ मेहनत तो करते हैं। थोड़ा बिजी हूँ आज के क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, सूटकेस का सामान। देखिए जो सूटकेस होता है वो सामान घर में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है आपने देखा होता होगा, रेलवे वगैरह है, तो उसमें सामान घर होता है, वहाँ पर रखा जाता है सूटकेस, ठीक है। तो उसी प्रकार धन जो होता है वो कहाँ रखा जाता है भाई? बैंक में रखा जाता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बताओ, और ये आपको तर्कपूर्ण ढंग से लगाना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 18 है, तर्कपूर्ण ढंग से लगाना है। लेखन दिया गया, पुस्तक दिया गया, विक्रेता दिया गया, विचार दिया गया, प्रतिपुष्ट दिया गया और पाठक दिया गया। बताएंगे सारे स्टूडेंट इस राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। बताओ भाई। तो देखेंगे भाई, लेखन दिया गया, पुस्तक दिया गया। सबसे पहले इंसान के मन में क्या आता है? तो विचार आता है। इंसान के मन में क्या आता है? विचार आता है, यानी थॉट आता है, ठीक है। थॉट आएगा तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सबसे पहले 4 होगा। जब थॉट यानी विचार आएगा, जब विचार आएगा तो इंसान क्या करेगा? कुछ लिखेगा। क्या करेगा भाई? लिखेगा। तो 4 के बाद ये 1 होना चाहिए। जब कुछ लिखेगा तो क्या बनेगा? पुस्तक बन जाएगी। क्या बनेगी? पुस्तक बन जाएगी। पुस्तक बनेगी यानी 2 आना चाहिए। 2 के बाद क्या आएगा? जब पुस्तक बन जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? एक विक्रेता होलसेलर के पास जाती है, विक्रेता के पास।
कहाँ जाती है पुस्तक? तो विक्रेता के पास जाती है। विक्रेता के पास जाती है तो वहाँ पर पाठक लोग खरीदते हैं, पाठक जो पढ़ने वाले हैं वो लोग खरीदते हैं, ठीक है। यानी 6 होना चाहिए। इसके बाद जब खरीदेगा पाठक तो उसकी प्रतिपुष्टि यानी उसको कहते हैं फीडबैक देगा। क्या होता है भाई? फीडबैक देगा कि अच्छी किताब है या खराब लिखी गई है। तो फीडबैक या कह सकते हैं प्रतिपुष्टि 5 होगा लास्ट में। तो देखिए 412 365 कहाँ दिया गया है? 412 365 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन आ गया भाई, बताओ। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर है 19 और मैथ का क्वेश्चन आ गया है। रीजनिंग आपकी समाप्त हो गई, अब मैथ पढ़ेंगे। मैथ में बताओ भाई, ये दो धनात्मक पूर्णांकों का योग दिया गया है 80 और उनका अंतर दिया गया 20। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? बताओ भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे। मांस वाले सर सिंगर का इंतजार करते रहे जयपुर में। इस मांस वाले सर इंतजार करते रहे, बता। चलिए भाई, ग्रुप इन्फॉर्मेशन लाना का ग्रुप बनाना है साधना। हाँ, ग्रुप बना लीजिए आप लोग, सभी लोग अपना अपना नंबर सेंड कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बताओ भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? हरिओम गुप्ता जी बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये बताओ। ऑप्शन नंबर डाल दिया, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये तो बताओ। ग्रुप कोई जी। भाई मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उमेश सर को पता है। हाँ जी, पता है मुझे सिंगर जी आपकी बात को। सर मैथ थ्योरी वीक है। चलिए कोई बात नहीं, गुडकिन आपकी यहाँ मैथ आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी। डेली क्लास में आइए गुडकिन जी, और आपकी जो मैथ है वो आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। देखिए, इसको दो तरीके से सवाल को लगाएंगे। पहले बेसिक से लगाएंगे, इसके बाद ट्रिक से लगाएंगे। दोनों तरीके से सीख लीजिए, दोनों तरीके से आना चाहिए। कोई चीज़ है बेसिक से सीखेंगे तो कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन ट्रिक से सीखा हुआ ज्ञान जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन ट्रिक यदि आप थोड़ा माइंड दिमाग लगाएंगे तो आपको ट्रिक खुद बनाना आ जाएगा। देखिए भाई, दो धनात्मक x प्लस वाई, दो संख्या क्या मान ली? x प्लस वाई, दोनों का योग पूर्णांकों का योग क्या दिया गया? तो 80 दिया गया भाई। x प्लस वाई इजुकल टू 80 दिया गया। और उनका अंतर क्या दिया गया? तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इजुकल टू क्या दिया गया? 20, राइट। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, राइट। अब देखिए भाई, और उन वर्गों का अंतर कितना है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको एक्स और वाई पता करना होगा। यहाँ पर एक्स वाई पता करेंगे तो कैसे पता कर सकते हैं बताओ भाई? एक्स वाई प्लस माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई? बताओ, ये हो जाएगा आपका 2x। कितना हो जाएगा? 2x इजुकल टू में क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। एक्स इजुकल टू यदि निकालेंगे क्या आ जाएगा? 50। एक्स इजुकल टू निकालेंगे 50 आ जाएगा, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स इजुकल टू निकाल लीजिए, अपॉन टू पहुंच जाएगा, अपॉन टू पहुंच जाएगा तो 50 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू जो है समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, वैल्यू आपकी वाई की भी आ जाएगी। अब देखिए, जो एक्स का मान है समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे, डायरेक्ट रख देते हैं। तो देखिए, एक्स की जगह हम 50 रख देंगे, 50 रख देंगे। कितना रखेंगे? 50। वाई इक्वल टू निकालेंगे तो 50 है उधर चला जाएगा, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 50 में 80 से 50 जाएगा, कितना बचेगा? 30। तो मैंने वाई का मान भी निकाल लिया है, ठीक है। क्या निकाल लिया? वाई का मान निकाल लिया 30। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ भाई, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब आपसे पूछा जा रहा है, दोनों संख्या मैंने निकालनी है, 50 है, एक 30 है, 50 30 दोनों पूर्णांक संख्या निकाल चुके हैं। अब पूछा क्या जा रहा है? संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जा रहा है। संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जा रहा है, यानी दोनों का कर दीजिए वर्ग। दोनों का करिए वर्ग, ए एक्स 50 स्क्वायर प्लस करिए 30 स्क्वायर। भाई 30 स्क्वायर करिए। दोनों वर्गों का अंतर पूछा जा रहा है, अंतर माइनस कर लीजिए यहाँ पे। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा जा रहा है, तो यहाँ माइनस कर लीजिए, 30 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भाई? पश्चिम 2500, 2500। ये कितना हो जाएगा? 3 तिरका 900। कितना हो जाएगा? 900। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1600 क्या?
1600 आएगा राइट आंसर। क्या आएगा भाई? 1600 राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा मेथड देख लीजिए, डायरेक्ट मेथड देख लीजिए दूसरा। ठीक है, अब ये तो बेसिक से लग गया। अब आप लोग दूसरा मेथड देखिए, ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड मेथड देखेंगे। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग दिया गया 80। क्या दिया गया भाई? 80। इसके बाद अंतर दिया गया है 20, और इसके बाद दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा ये पूछा जा रहा है। देखिए, दोनों संख्याएं, दो संख्या ये मान ले, एक आपकी ये है, एक ये है। ठीक है, 80 और प्लस 20, 80 और प्लस 20 अपान में कर दीजिए 2। पहली संख्या बड़ी वाली आ जाएगी, बड़ी वाली संख्या निकल आएगी। तो 80 भी 100 होता है, और इसको काट देंगे तो 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50। अब देख लिए अंतर, तो 80 में माइनस 20 कर लीजिए, 80 माइनस 20 कर लीजिए, अपॉन में 2 कर लीजिए। तो 80 से 20 माइनस कर दीजिए, 80 से 20 जाएगा तो 60 बचेगा, और 60 2 से काट देंगे तो 30 आ जाएगा। क्या 30 आ जाएगा? ठीक है, अब दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर बता सकते हैं। एक संख्या बड़ी वाली 50 आ गई, सेकंड वाली आपकी 30 आ गई है। तो अब वर्ग करके माइनस कर देंगे भाई, 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोनों तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, इस क्वेश्चन को करके बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर जितना भी हो बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 होगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 होगा। बताओ भाई, कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं? सिंगर जी ने अपना नंबर भेज दिया है। और ओके सिंगर जी, सभी का नंबर लिख लो। हाँ, सभी अपने अपने नंबर भेज दीजिए सिंगर जी को। तो सिंगर जी बना लेंगे एक ग्रुप। ठीक है, सिंगर जी की जहाँ भी मीटिंग हुआ करेगी, और सिंगर जी जहाँ भी सॉन्ग सुनाने जाएंगे, तो आप लोगों को लिंक वगैरह भेजेंगे। तो आप सभी लोग सुना करना। ठीक है, और सिंगर जी के फॉलोअर्स भी अच्छे हैं। 3.5 लाख थे, अब 4 लाख लगभग हो गए होंगे सिंगर जी के। ठीक है, 3.5 लाख ऑडियंस ऐसे नहीं आती है। ठीक है, 3.5 लाख लोगों का विश्वास है सिंगर जी पे। ठीक है, इसलिए 3.5 लाख जुड़े हुए हैं लोग। ठीक है, तो सिंगर जी से सभी लोग अपना अपना नंबर भेज दीजिए। साधना, अफसर सर, पूछ लिया करो। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है सर। हरिओम गुप्ता जी कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है सर। चलिए भाई, क्वेश्चन करिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु दी गई है 9-10। ठीक है, और 11 वर्ष बाद पूछा जा रहा, अनुपात इनका हो जाता 10-11 हो जाता। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, ऑप्शन वो फर्स्ट दिया गया तो 81 दिया गया, 90 दिया गया, नहीं दिख रहा होगा, 81-90 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया गया, इनका रेशियो क्या दिया गया, 9 और 10। ये हैं भाई शिव कुमार भाई। ठीक है जी, ये हैं शिव कुमार जी। ध्यान से देखेंगे, ये शिव कुमार जी हैं, और कौन है? दिलीप कुमार जी हैं। कौन है भाई? दिलीप कुमार जी हैं। दिलीप कुमार जी हैं। ठीक है जी, अब देखिए इनके क्या दिया गया, इनके आयु का रेशियो दिया गया भाई। इन दोनों का आयु का रेशियो दिया गया, क्या दिया गया? 9 दिया गया और 10 दिया गया। राइट, 9-10 दिया गया है, 9-10। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना हो जाता है? तो 10-11 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 10 और 11 हो जाता है। ये 11 वर्ष बाद हो जाता है। वर्तमान में इनका रेशियो 9-10 है, और 11 वर्ष बाद इनका रेशियो जो है 10-11 हो जाता है। तो वर्तमान में इनको बताना है, आपको बताना है कि इन दोनों की आयु क्या रही है। रेशियो में आपको दिया गया है। तो देखिए, 11 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद। 11 वर्ष बाद देखिए 9 से 10 हो रहा है, 11 वर्ष बाद 9 से 10 हो रहा है, यानी एक बढ़ रहा है। 10 से क्या हो रहा है? 11। 10 से 11 हो रहा है रेशियो में, यानी एक बढ़ रहा है 11 वर्ष बाद। 11 वर्ष बाद कितना बढ़ रहा है भाई? एक। यानी एक की वैल्यू जो है, एक की वैल्यू हमको दी गई है 11। एक की वैल्यू जो है हमको 11 दी गई है। देखिए यहाँ डिफरेंस देखेंगे, 9 से 10, 9 से 10 यानी एक एक बड़ा है, 10 से 11 यानी एक बड़ा है। और हमसे बढ़ा कितना रहा है? 12 वर्ष का, 11 वर्ष कह रहा है, 11 वर्ष। तो एक की वैल्यू 11 है, एक की वैल्यू 11 है। अब इसके बाद आपको निकाल लेना है 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 11 9 99 हो जाएगी, और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? तो 10 × 11 कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई? 11 एकम 11, कितना हो जाएगा?
110 हो जाएगा, 99 और 110। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, एक की वैल्यू 11 है और नौ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 की हो जाएगी 99 और 10 की कितनी हो जाएगी? तो 11 कितना हो जाएगा? 11 दशामलव 110, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ गया है और ए बी बराबर दिया गया, ए रेशियो बी दिया गया 4:3 दिया गया तथा बी रेशियो सी दिया गया 4:5 और आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? देखिए, ए रेशियो बी इक्वल टू में क्या दे रहा है? 4:3। इस क्वेश्चन को भी कई तरीके से लगाएंगे। देखिए, कई तरीके से लगाएंगे, कई तरीके होते हैं लगाने का। जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग रख सकते हैं अपने दिमाग में। देखिए भाई, ए रेशियो बी 4:3 दिया गया और बी रेशियो क्या है? बी रेशियो क्या है? सी। बी रेशियो दिया गया है क्या? 4:5। 4:5 दिया गया, 4:5 दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा जा रहा है। देखिए, एक ए का मान जो होगा 4 और बी का मान जो होगा 3। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, बी का मान होगा 4 और सी का मान क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। अब देखिए भाई, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो देखिए कैसे रखेंगे? बी ए रेशियो बी, देखिए ए की वैल्यू क्या है? तो 4 है। ठीक है। और इसके बाद बी की वैल्यू क्या है? तो बी की वैल्यू 3 है। ए रेशियो बी 4:3 दिया गया, 4:3 लिख लिया। इसके बाद देखिए, और बी और सी दिया गया है। देखिए, बी और सी दिया गया है, तो सी सी देख लीजिए, ए बी, यहाँ पर बी और रखना पड़ेगा। इस प्रकार से लगा लीजिए या उस प्रकार से, या ऑप्शन से लगा लीजिए। 3 प्रकार होते हैं, 3 मेथड लगाने के होते हैं। ठीक है, 3 मेथड होते हैं लगाने के। अब देखिए, बी बी दोबारा आ गया, बी बी दोबारा आ गया है, तो बी हमको कहाँ रखना पड़ेगा? एक और बी यहाँ रखना पड़ेगा। ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भाई, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू कहाँ दी गई? 4 दी गई है। इसके बाद बी की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक है। और बी और सी क्या दिया गया? बी और सी दिया गया 4 और 4 दिया गया और क्या दिया गया? 5 दिया गया। ठीक है, 4 5 दिया गया। अब देखिए, इसको ऐसे लगा सकते हैं, कई प्रकार लगा सकते हैं। ये 3 है तो इधर 3 कर लीजिए, ये 4 है तो इधर 4 कर लीजिए, या तो ऐसा कर लीजिए, या तो इसका इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरीके से आपको ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन इस तरीके से ध्यान रहेगा। देखिए, तीनों तरीके लगा देते हैं। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। देखिए भाई, ये हो जाएगा, हम्म, हाँ, 5×15 हो जाएगा, ये 15, ये 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4×4 16 हो जाएगा, ये 4×4 16, 16 12 15, 16 12 15 आएगा, 16 12 15। अब देखिए, इसको ऐसे ना लगा के एक मेथड ऐसे भी लगा सकते हैं, ए रेशियो बी और रेशियो सी। ठीक है, क्या दिया गया? 4 दिया गया और 3 दिया गया। ए बी क्या दिया गया? 4 3 दिया गया। और बी सी क्या दिया गया? तो 4 दिया गया और 5 दिया गया। ठीक है, 4 5। अब देखिए, यहाँ आपको इसी के सामने यही रख लेना होता और इसके सामने यही रख लेना होता। तो देखिए, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 5×15 हो जाएगा। अब देखिए, वहाँ मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, और ये देखिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4×12 हो जाएगा, यहाँ 4×4 16 हो जाएगा, 16 12 15, 16 12 15। अब आपको ये दो मेथड समझ में नहीं आते तो ऑप्शन से लगा लीजिए। ऑप्शन से लगाएंगे ए अनुपात बी। ए अनुपात देखिए, क्या 4:3 ये दिख रहा है? 4:3 दिख रहा है? नहीं दिखेगा। ये देखेंगे तो 4:3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, ये 4:3 हो जाएगा। देखिए, 4×4 होता है 16 और 4×3 होता 12, यानी 4:3 भी है। और बी और सी, बी सी क्या है? 4:5 है। अब देखिए, 4:5 ये बन जाएगा। तो देखिए, 3×4 12 हो जाएगा और 3×15 हो जाएगा, यानी 4 5 भी बन गया, 4:3 भी बन गया, 4 5 भी बन गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन से लगा लीजिए, या आप लोग ये 2 3 मेथड हैं, एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। ठीक है, ऐसे लगा लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर आपका दोबारा वही क्वेश्चन आ गया है। लगाओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? आप बताओ, आप लोग क्या राइट आंसर रहने वाला है?
हरिओम गुप्ता, रीमा गुप्ता, क्या रीमा गुप्ता के? रीमा गुप्ता पता है, रीमा गुप्ता पीछे वाला बताओ सर जी, आगे वाला है। आरआरबी की कोई बैच है सर? हाँ दीपक जी, आरआरबी के लिए सभी के लिए क्लास रहती है। हमने में देखा होगा ऑल एग्जाम लिखा होता है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए आपका ये सेशन रहता है। रीमा गुप्ता कह रही हैं सेम है तो मेथड सर। बताओ भाई रीमा गुप्ता जी। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। अब आप लोग कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं? काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस समय पैनल पे मेरे दिख रहे हैं। 21 लोग दिख रहे हैं, और 21 लोग आप लोग देखिए कौन कौन जुड़े हैं, मैं बताता हूँ नाम इनके। अनमोल जी हैं हमारे साथ, जो कि कमेंट सही नहीं करते हैं। एक हैं हनीश कुमार जी, कमेंट नहीं कर रहे हैं। विवेक जी हैं, एक प्रजापति, अजय प्रजापति हैं, और आकाश कुमार जी हैं, और कुमारी सोनम हैं, श्याम सिंह हैं, जसवीर हैं, शेखर राजपूत हैं, शाहिद खान हैं, सागर जी हैं, कुटकुन जी हैं, हरिओम गुप्ता जी हैं, और हिमांशु जी हैं, विनोद जी हैं, AK-47 जी भी हैं, साधना जी भी हैं, सिंगर जी भी हैं, रीमा गुप्ता भी हैं, नीरज जी भी हैं। नीरज हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे, इसके बाद रीमा गुप्ता सेकंड नंबर पे हैं, सिंगर जी थर्ड नंबर पे हैं। ठीक है जी, और साधना जी फोर्थ पे हैं, और इसके बाद 5 पे AK-47, और इसके बाद अंतिम में है अनमोल जी। बताओ भाई, इस समय स्टूडेंट 21 जुड़े हुए हैं, 21 स्टूडेंट में अभी तक किसी का आंसर नहीं आया सर, ऑप्शन ही गलत है। और महेश ठाकुर जी भी आ चुके हैं। महेश ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में। सर ऑप्शन ही गलत है, कैसे ऑप्शन गलत है बताओ भाई। देखते हैं आप लोगों का ऑप्शन, ऑप्शन कैसे गलत है। ए है रेशियो, बी है, ए रेशियो बी क्या दिया गया भाई, 4-5 दिया गया। देखिए 4 और 5 दिया गया। ए रेशियो बी क्या दिया गया भाई, 4-5 दिया गया। 4/5 दिया गया, रख लिया। ठीक है, रेशियो सी, रेशियो सी। अब देखेंगे भाई, सी रेशियो बी, सी रेशियो बी क्या कह रहा है, सी रेशियो बी तो 8-7 दिया गया। अब आप लोग चक्कर में पड़ गए होंगे कि ये सर उल्टा लिखा है, कोई बात नहीं भाई। 8, ये जो सी की वैल्यू है 8 है, और बी की वैल्यू है 7 है। ठीक है, और बी के सामने रखिए 7। देखते हैं ऑप्शन गलत है क्या है, और सी के सामने क्या रखेंगे, तो सी के सामने 8 रखेंगे। ठीक है, यहाँ आपका कुछ नहीं है तो यहाँ 5 कर लीजिए, यहाँ आपका नहीं है तो 7 कर लीजिए। अब इसको कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, और ये आपका कितना हो जाएगा 40। देखिए किसी में है 28, 35, 40, 28, 35, 40 ऑप्शन नंबर सी में है। बताओ रीमा गुप्ता जी, कैसे ऑप्शन गलत है बताओ। अभी आपको समझाया था ऐसे लगाना होता है क्वेश्चन को। ठीक है रीमा गुप्ता जी, थोड़ा सा पहले सी दे दिया गया, बाद में बी दे दिया गया, आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो सी का मान 8 होगा, और बी का मान 7 होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर रेशियो से भी लगा सकते हैं। रेशियो से देखिए, रेशियो से कैसे लगाते हैं, सॉरी, ऑप्शन से कैसे लगाते हैं। तो देखिए आपको ए बी दिया गया, 4-5 दिया गया। देखिए ये क्या 4-5 बन सकता है, नहीं बनेगा। ए बी नहीं बनेगा। ये 4-5 बनेगा, नहीं बनेगा। और ये देखिए कट जाएगा। देखिए 4 कितने से कट जाएगा, 7 चौक 28, और 7 पन्ना 35। देखिए 4-5 तो बन गया, 4-5 बन गया, 4-5 दिया गया है। अब इसके बाद क्या बनाना है, 8-7 बनाना है, 8-7 बनाना है। तो देखिए 8-7 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5-7-35, और 5-8-40। देखिए 5-7-35 हो जाएगा, और 5-8-40 हो जाएगा, यानी 7-8 भी बन गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या ऐसे निकालिए, सबसे बेस्ट रहता है ऐसे निकालना। ठीक है, ये 5 दिया गया तो यहाँ पर 5 फिल कर देते हैं। इधर 7 दिया गया तो यहाँ पे 7 फिल कर देते हैं। जो भी दिया होता है उसके सामने वही फिल कर देते हैं। यहाँ पे 5 दिया गया, 5 फिल कर दिया। यहाँ 7 दिया गया, 7 फिल। और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है आमने सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। बताओ, दो संख्याओं का दिया गया योग दिया गया है, और उनका अंतर दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे कर चुका हूँ पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, 23 हो, 24 हो, दो संख्याओं, ये दो संख्याओं का योग दिया गया है 75, और उनका अंतर दिया गया 25। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। दो तरीके बताए थे। देखिए बेसिक से देखिए, x+y इजुकल टू क्या है, 75, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, x-y इजुकल टू, अंतर क्या दिया गया, तो 25 दिया गया। 25 है, हाँ 25 है। अंतर क्या दिया गया, 25, समीकरण नंबर 2।
देखिए समीकरण नंबर 2, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स बाई कट जाएगा, बाई बाई कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 2x बराबर क्या हो गया 100। एक्स इजुकल टू निकालेंगे, क्या आ जाएगा भाई 50। एक्स इजुकल टू निकालेंगे 50। इतना तो आप लोग समझदार होने चाहिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 50 और बाई की वैल्यू निकालना है, तो इसमें पुटअप कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए में, यानी समीकरण नंबर 1 में। देखिए यहाँ पे 50 रखेंगे, 50 रखेंगे प्लस बाई लगाएंगे और इक्वल में लगाएंगे 75। अब देखिए 50 है, उधर जाएगा, क्या बचेगा 75 से 50 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, यानी बाई की वैल्यू क्या आ गई, बाई की वैल्यू जो है वो आपकी 25 आ गई, बाई की वैल्यू आ गई और एक्स की वैल्यू आ गई, दोनों संख्याएं आ गई हैं, एक्स और बाई जो दोनों आ गई। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है, तो बता दीजिए भाई 50 गुणे कर दीजिए फिर 25, 50 गुणे 25 करिए तो क्या आ जाएगा 25 पंचे 125 और एक जीरो 1250 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड मेथड देख लीजिए, सेकेंड मेथड आपको बताया था कि देखिए बड़ी वाली संख्या निकालना है, तो देखिए एक्स प्लस वाई, यानी 75 और प्लस करिए 25, अपान में कर दीजिए 2, क्या मिल जाएगा 75 25 100, 50 मिल जाएगा, ठीक है 50 मिल जाएगा। अब इसके बाद दूसरी संख्या निकालना है अंतर वाली, तो 75 माइनस क्या कर देंगे 25, अपान में क्या कर देंगे 2, तो आपका क्या निकाला गया 75 25 जाएगा 50, 25 हो जाएगा, 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 25 और 50, दोनों संख्या प्राप्त हो गई। दोनों संख्या प्राप्त हो गया, पूछा क्या जा रहा है गुणनफल पूछा जा रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1250 आ जाएगा। राइट आंसर 1250 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और माया और मीरा की वर्तमान आयु दी गई 6:5 के अनुपात में है और 15 वर्ष बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है, तो बताओ मीरा की आयु क्या रहने वाली है, बताओ भाई। कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं देखते हैं। आप लोग के आकाश जी, नीरज भाई नंबर सेंड करो। चलिए सभी स्टूडेंट एक बार नंबर सेंड कर दीजिए भाई। यदि आपको सिंगर के गाना सॉन्ग वगैरह सुनना है तो कर दीजिए भाई। और सिंगर जी सभी के नंबर लिख के आप सभी का उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। रोहित कुमार, नीरज तुम अपना नंबर सेंड क्यों नहीं कर रहे हो। नीरज जी कर दीजिए। नीरज तुम अपना नंबर सेंड क्यों, नीरज जी ने तो कर दिया, सबसे पहले किया था मेरे समझ में। नीरज जी कर दीजिए भाई। नीरज ने सबसे पहले ही किया था मेरे समझ में, देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। क्विटकिन जी ने सेंड कर दिया भाई, क्विटकिन जी का नंबर लिख लीजिए। और रोहित जी ने भी कर दिया है। नीरज जी, सिंगर जी, नीरज जी आपने नहीं किया है, कर दीजिए। सभी लोग कर दीजिए। नीरज जी ने भी कर दिया, यही है सर, ठीक है भाई। और हरिओम गुप्ता जी आप भी कर दीजिए सर, ऑप्शन सही होगा। हरिओम गुप्ता जी आप भी कर दीजिए। महेश ठाकुर जी ने कर दिया है, सभी लोगों ने कर दिया। और सभी लोग कल लाइव सेशन में जुड़ेंगे, सिंगर जी कुछ सुनाएंगे वहाँ गुजरात में, इनकी मीटिंग है भाई। और सुनेंगे सभी लोग, देखेंगे। नीरज जी के जो फॉलोवर्स हैं 3.5 लाख प्लस हैं भाई, बहुत लोगों का भरोसा है। 3.5 लाख थोड़ा बहुत नहीं, ऑडियंस ऐसे नहीं आती है, कुछ भरोसे पे ही आती है। हिमांशु जी, हिमांशु जी ने भी कर दिया है, सभी लोग कर दीजिए। कल आप सभी को सुनने को मिलेगा, गुजरात में इनकी मीटिंग है, ठीक है। चलिए भाई देखिए, का प्रोग्राम है गुजरात में सिंगर जी का, सभी लोग सुनेंगे। देखिए भाई, अब क्वेश्चन भी देख लीजिए इधर, ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ इसी टाइप का। माया और मीरा की वर्तमान आयु क्या दी गई, 6:5 में दी गई और इसके बाद 15 वर्ष बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है, तो मीरा की आयु कितनी है ये आपको बताना है। देखिए रेशियो में आपको दिया गया है। देखिए माया, माया जी ये हैं, और माया के जाल में नहीं फंसना है भाई। माया जी ये हैं और मीरा जी ये है, ठीक है। इनका क्या है, इनका है 6:5, 6:5 है, ठीक है। और ये कितने वर्ष बाद क्या हो जाता है 9:8 हो जाता है। ये कितने वर्ष बाद हो जाता है 9:8, कितने वर्ष बाद होता है तो 15 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद भाई होता है तो 15 वर्ष बाद, ठीक है। 6 से कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हुआ, 6 से 3 प्लस हुआ। और 5 से कितना हुआ भाई, 3 प्लस हुआ। 5 से कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, यानी 8 मिलेगा। 6 से प्लस 3 9 मिलेगा, राइट। अब देखिए ये कार्य जो हो रहा 15 वर्ष बाद हो रहा है, कितने 15 वर्ष बाद यह अनुपात 9:8 पहुंचता है। पहले वर्तमान में अनुपात जो था 6:5 था और 15 वर्ष बाद 9:8 हो जाता है।
यानी यहाँ डिफरेंस देखेंगे, प्लस कर रहे हैं, रियल में प्लस हम देख रहे हैं तो 3 हो रहा है, रियल में प्लस कर रहे हैं तो 3 हो रहा है, ठीक है। यानी 3 वर्ष की वैल्यू दी गई है, 3 की वैल्यू हमको दी गई है 15, 3 की वैल्यू हमको 15 दी गई है। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू जो है 5 हो जाएगी, भाग दे देंगे, भाग देंगे तो 5 हो जाएगी, एक की वैल्यू 5 हो जाएगी। हमको निकालने कितने की है, हमको निकालनी है मीरा की। तो एक के बराबर हमको 15 दिया गया, 5 दिया गया, तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा, यानी पचम 25 हो जाएगा। एक के बराबर 5 है और तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। मीरा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 25 वर्ष। और यही बात करेंगे माया की, तो माया की कितनी हो जाएगी, 5 छक्का 30, 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, वर्तमान आयु। ये हो जाएंगी इनकी आयु हो जाएगी, ठीक है। ये अनुपात में दिया गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमसे मीरा की पूछी जा रही, तो मीरा की 25 वर्ष होगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। और यहाँ पे आपका सेशन होता है दी एंड। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, हमें उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। और सारे स्टूडेंट एक बार जाते जाते ये बता के जाएंगे, सारे स्टूडेंट ने अपना नंबर भेज दिया क्या, सिंगर जी बताओ, यस या नो में जवाब दीजिए। सर नेटवर्क सही रखो। और नेटवर्क तो सही है भाई, नेटवर्क में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इमाम गुप्ता समझ गए, समझ गए अब, थैंक गॉड। चलिए एक बार सभी स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सिंगर जी ये बताओ, आपको सारे स्टूडेंट का नंबर मिल चुका है, सिंगर जी बताओ। हरिओम भाई, सर का नेटवर्क सही है, आप अपना ठीक कर लो भाई। हाँ आप अपना ठीक करिए, अपना तो ठीक है। थैंक यू सर जी, नीरज जी कह रहे थैंक यू। आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए मैथ और रीजनिंग आपको कराई जाती है डेली के डेली सेशन में, 8 से 9 बजे तक सेशन रहता है, कुछ 10-5 मिनट इधर उधर हो जाता, कोई बात नहीं, ठीक है। 1 घंटे का समय देना होता है, यहाँ आपकी मैथ और रीजनिंग कंप्लीट होती है। और मैथ रीजनिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है, ठीक है जी। और कल सभी लोग जुड़ेंगे 9 बजे, गुजरात में है इनका सिंगर जी का प्रोग्राम, तो सभी लोग जुड़ेंगे। और सिंगर जी ने सभी का नंबर ले लिया होगा मुझे उम्मीद है। सिंगर जी एक बार अपना नंबर भी अपना डाल दीजिए, आपका नंबर मैं रख लेता हूँ। आकाश जी, जैकेट सेम है सर जी। आकाश जी जैकेट सेम है सर जी। तो जैकेट किसके सेम है, सेम है वो बोर्ड के क्या, आकाश जी। चलिए भाई, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। और सभी स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, और पढ़ाई मस्त